हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑन मोड पे रखें ताकि जैसे ही मैं कोई नया नोटिफिकेशन डालूं आपको तुरंत ही वो प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और वैकेंसी जो सीजी व्यापम की वेबसाइट पर आपको आज ही देखने मिलेगी। तो ये दो वैकेंसी एक साथ है, KST और KASL नाम से, ठीक है। ये दोनों वैकेंसी आपको एक के बाद एक देखने मिलेगी। इसमें कुल 4 पद हैं। 4 पदों के नाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सर्वेयर, प्रयोगशाला सहायक और अनुरेखक। इसके लिए क्या आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं होंगी, ठीक है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या सिलेबस होगा और किस प्रकार तैयारी करना है, इसको पूरे आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करके वहां जुड़ जाइए, वहां पर PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि संचालय कृषि छत्तीसगढ़ से ये वैकेंसी आज डली है 6 तारीख को, 6 अक्टूबर 6/10/2023 को। और इसमें कुल पदों की संख्या है 113। कितने पदों पर? 113 पदों पर भर्ती जारी की गई है ना। KST और KASL नाम से दो दिखेगा, दोनों के लिए, दोनों में 4.1, 4.2, 4.1, 4.2 करके आपको सिलेबस व्यापम की वेबसाइट पे देखने मिलेगा। व्यापम का वेबसाइट आप, है ना, vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं आगे इसमें और डिटेल्स के बारे में। तो कितने पद हैं? कुल 113 पद है, जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए रिजर्व में 7 पद, SC में 2, ठीक है, ST में 6, OBC में 2 पद है। कुल योग है 17। ये महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, जिसमें 2-1-2-1 पद अलग से है और रिजर्व SC, ST, OBC के लिए। इसके अलावा, ठीक है, दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, ठीक है, अलग से पद आरक्षित किए गए हैं, जो कि आपको इसमें दिखेगा कॉलम नंबर 13 पे, है ना। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षित पद हैं। तो ये 1, 1 और 2 कुल मिला के पदों की संख्या आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार सर्वेयर के रिजर्व में मुक्त जो पद है 32 है, 8 SC के हैं, 24 ST के हैं, 10 OBC के हैं, ठीक है। कुल योग 74 पद है। कितना पद है? 74, ठीक है, जिसमें से 22 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, 30% पद, ठीक है, ये अलग से। 5 पद आपको देखने मिलेगा हैंडीकैप्ड के लिए, ठीक है, ये बैकलॉग पद है जो पुराना बचा था हैंडीकैप्ड का ही, 4 पद। इसके अलावा आपको भूतपूर्व सैनिकों का 10% आरक्षित पद देखने मिलेगा, ठीक है, कुल मिलाकर 78 पद। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए 4 पद रिजर्व में, 1 SC, 3 ST, 1 OBC, कुल मिलाकर 9 पद हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए 30% आरक्षित पदों में एक ST का, एक रिजर्व का, ठीक है, और एक OBC का भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 पद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अनुरेखक के लिए 3 पद रिजर्व का, 1 SC का, 3 ST का, 1 OBC का, कुल मिलाकर 8 पद। यहाँ पर 2 पद हैं, 1 रिजर्व, 1 ST का, और 10% पद भूतपूर्व सैनिकों में, जहां पर 1 पद आपको देखने मिलेगा कुल मिलाकर योग में भूतपूर्व सैनिकों का अनुरेखक के लिए, है ना। टोटल कितने पद? 8 पद आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अर्हता के बारे में। शैक्षणिक अर्हता क्या होगी आपकी? फॉर्म कब से भरना है, सब डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। वेतनमान का पदवार विवरण। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, गणित विषय उसमें होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, PG होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। वेतनमान क्या है? मैट्रिक लेवल 9 का है भाई, मतलब अच्छा खासा है। राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते भी इसमें
शामिल रहेंगे। मैट्रिक्स लेवल जो है 9 है, मतलब अच्छा पद है। सर्वेयर, मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से सर्वेयर का प्रमाण पत्र, ITI से होना चाहिए सर्वेयर का प्रमाण पत्र, तब आप सर्वेयर में भर पाएंगे। वेतनमान क्या है? वेतन मैट्रिक लेवल 7 का है, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री उसमें होना चाहिए और साइंस आपका संकाय होना चाहिए, ग्रेजुएशन ये होगा, तभी आप प्रयोगशाला सहायक कृषि वाले के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान लेवल 5 है इसका। अनुरेखक के लिए 10+2 12th पास होना चाहिए, साथ ही ITI संस्था से सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप अनुरेखक के लिए एलिजिबल होंगे। वेतन मैट्रिक लेवल 4 इसका होगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के पद है। क्या सिलेबस है आगे देखते हैं, ठीक है। परिवीक्षा अवधि बताया हूं 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड है उसे गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर दिया गया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन 3 साल की परिवीक्षा अवधि होगी, 2 की जगह 3 साल। स्टाइपेंड खत्म किया है लेकिन परिवीक्षा अवधि अभी भी 3 वर्ष की होगी। आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए आयु शर्तें देख लेते हैं। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमीलेयर OBC नॉन क्रीमीलेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। 35 + 5 40 हो जाएगा, ठीक है। ST SC OBC के लिए, महिलाओं के लिए 11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। 35 10 45 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ये आपका एज है। मिनिमम तो आप जानते हैं 21 ईयर होना चाहिए 2023 की स्थिति में। अब देखते हैं कब से फॉर्म भराएगा इसका। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा KASL, जबकि अनुरेखक और सर्वेयर के लिए आपको KST के नाम से मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कब से भराएगा? ये 6 अक्टूबर से, मतलब आज से। कब तक भराएगा? 29 अक्टूबर तक भराएगा, ठीक है। त्रुटि सुधार के लिए अगर आपने कोई गलती कर दी है तो 30 तारीख और 1 तारीख, 30 से 1 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। KASL और KST नाम से 2 आपको विज्ञापन देखने मिलेंगे। KASL में आपको सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक देखने मिलेगा, जबकि KST में आपको देखने मिलेगा सर्वेयर और अनुरेखक। सेम तिथि है फॉर्म भरने की। परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में, क्योंकि हो सकता है कम संख्या हो, इसलिए संभाग के मुख्यालय में ही परीक्षा केंद्र होगा। फॉर एग्जांपल रायपुर संभाग में तो रायपुर उसका सेंटर होगा। vyapam.cgstate.gov.in पर आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने पहले से आईडी बनाया है तो केवल आपको लॉगिन करना है और आपकी योग्यता के आधार पर वो अपने आप उसमें उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने योग्यता बाद में डाली है तो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा उसमें एडिट करके। चलिए आप देखते हैं और कुछ बिंदुओं को, जिसमें मुख्य बिंदु हैं सिलेबस। तो सिलेबस सर्वेयर के लिए क्या होगा? टोटल क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। तो क्या क्या है सिलेबस में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, स्केल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, साइन एंड सिंबल, चैन सर्वे, कंपास सर्वे, है ना। तो इसमें आपका क्या है? प्लेन टेबल सर्वे, लेबलिंग है और थ्योडोलाइट सर्वे है। इसके अलावा है ट्रायंगुलेशन है, कर्व्स है, डिजिटल थ्योडोलाइट है, कैड है ना, और इरिगेशंस है। ये सभी आपके सिलेबस में शामिल है। डिटेल सिलेबस के लिए PDF आपको लक्ष्यवित भावेश गजपाल टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। सर्च मारिए टेलीग्राम चैनल में, ये नाम लक्ष्यवित भावेश गजपाल, वहां पर जाके ज्वाइन हो जाइए, वहां पर PDF डाला हुआ है। सिलेबस फॉर अनुरेखक 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये पूरा जो आपका सिलेबस है इसका PDF आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आपको ये टेलीग्राम चैनल में देखने मिल जाएगा, जाइए वहां पर ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा सिलेबस फॉर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सांख्यिकी अधिकारी के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको देखने मिल रहा है 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड होगा 15 नंबर का, मैथमेटिक्स होगा 15 मार्क्स का, जनरल स्टैटिस्टिक्स होगा 20 मार्क्स का,
और स्टैटिस्टिक्स का होगा 50 मार्क्स का। और इसके अलावा है, हाँ बस इतना है आपका। टोटल कितना हो गया? 50, 20, 70, 15, 15, 30, मतलब टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके इसके होंगे। इसके अलावा अंतिम जो सिलेबस है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के लिए, तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। जैसे कि केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये सब वगैरह है, एसिड बेस वगैरह केमिस्ट्री बेस्ड है प्रयोगशाला सहायक। तो आपको ये पूरा सिलेबस टेलीग्राम चैनल में देखने मिलेगा, और इसकी पूरी अन्य जानकारी भी आपको, अन्य पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में देखने मिलेंगे। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़े, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।